प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आपके मोहल्ले ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आपकी वाचा एक हथियार है। जैसे कि पवित्र बाइबल दानियल 10 की 3 आयत में लिखा है, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल में जब हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियल ने 3 सप्ताहों के पूरे होने तक न तो कोई स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में तेल लगाया। उसने परमेश्वर के साथ वाचा को बांधा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उपवास रखने के लिए प्रेरित किया था। वाचा बांधने का मतलब है कि अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना, अपने आप को नम्र और दीन करना है। जब हम दानियल 10 की 12 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर व्यवस्था को पूरी करने का और अपने जीवन में कमियों को दूर करने का और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए और उसकी महिमा को करने का फैसला किया, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर पहले ही दिन उसको दानियल के पास उत्तर देकर भेजा। लेकिन वह स्वर्गदूत पहले दिन उसके पास नहीं पहुंचा, क्योंकि फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक उसका सामना करता रहा। फारस के राज्य का प्रधान मतलब है कि शैतान दानियल के उत्तर को रोकने के लिए स्वर्गदूत से लगातार लड़ता रहा। तब परमेश्वर ने इस चीज़ को देखकर उसे छुड़ाने के लिए मिकाएल स्वर्गदूत को भेजा। तब उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे मिला, यानी उसने अपनी वाचा को पूरा किया और विश्वास में बना रहा। जब आप हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, हन्ना एक बांझ औरत थी, उसके कोई संतान नहीं थी, वह रोती और कुड़कुड़ाती रहती थी। लेकिन जब उसने परमेश्वर के साथ वाचा को बांधा कि अगर तू मुझे याद रखे, मेरी सुधि ले और मुझे बेटा दे, तो यह बेटा जो तू मुझे देगा उसे मैं यहोवा को अर्पण कर दूंगी। तब परमेश्वर ने उसकी वाचा के अनुसार उसको संतान दी और आशीषित किया। जब मैंने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो मुझे रात को 12 बजे दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे। तब उसी समय पवित्र आत्मा उपवास रखने के लिए मेरी अगुवाई करता था। तब मैं परमेश्वर से कहता था कि परमेश्वर, मैंने तो अभी अपना रोज़ा खोल कर खाना खाया है। तब परमेश्वर मुझसे कहता था कि अभी अपने मुंह से बोलकर मुझसे उपवास करने की वाचा बांध। और जब मैं ऐसा बोलता था तो उसी समय मेरे अटैक खत्म हो जाते थे। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी प्रार्थना के उत्तर को जल्दी आते देखना चाहते हैं, अपनी आशीषों को लेना चाहते हैं, तो आप भी दानियल की तरह, हन्ना की तरह वाचा को बांधें। पवित्रताई में रहने की, प्रार्थना को करने की, अपने बीज को बोने की, उपवास को करने की वाचा को बांधे और उसे पूरा करें। तब परमेश्वर भी आपके लिए स्वर्ग के में आशीषों के भंडार खोलकर आपको आशीषित करेगा। आमीन।
अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने विश्वास में दृढ़ होकर वाचा को बांधूंगी और उसे पूरा करूंगी ताकि मैं अपने प्रार्थना के उत्तर को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। और जैसा हमने आज वचन पढ़ा कि आप अपनी लाइफ में वो नहीं ले सकते जो आप मांगते हैं, आप वो ले सकते हैं जिसके लिए आप फाइट करते हैं। जब बाइबल में जितने लोगों ने ब्लेसिंग को लिया, उन्होंने पहले प्रार्थनाएं की, वचन को पढ़ा, रोजे रखे, उन्होंने फिर ब्लेसिंग को लिया। हन्ना रोई, कुड़कुड़ाई, बहुत रोई, उससे उसने कुछ नहीं पाया। लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में गई, उसने कहा, खुदा तू मुझे दे, मैं तेरे राज्य के लिए तुझे अर्पण कर दूंगी। और उसने एक वाचा को बांधा कि परमेश्वर अगर तू मुझे देगा तो मैं तेरी ही महिमा के लिए दूंगी। आज आपकी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं। क्या आप ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं? अगर नहीं करते तो ऐसे प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर आज तू मुझे दे, मैं तेरे नाम को महिमा दे सकूं, तेरे वचनों को पूरा कर सकूं। ऐसी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।